हेलो एंड वेलकम एवरीवन। शिक्षा केंद्र की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ की सीरीज़, जो आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जिनके अंदर कंप्यूटर एक एग्ज़ाम का पार्ट बनता है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट? इसमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो हमारा सीपीयू होता है, उसका एक पार्ट बनता है? तो वो है एएलयू, दैट इज़ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। जितनी भी हमारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं उन सबको यही डील करता है। CAD स्टैंड्स फॉर, CAD की फुल फॉर्म क्या है? तो वो है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर कैनॉट प्रिंट ग्राफिक्स? इनमें से कौन सा ऐसा प्रिंटर है जो ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता? तो वो है डेज़ी व्हील। द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर इज़, जो मॉडर्न हम आजकल कंप्यूटर यूज़ करते हैं उसके फादर किसको कहा जाता है? तो वो हैं चार्ल्स बैबेज। द वर्ड FTP स्टैंड्स फॉर, FTP की फुल फॉर्म क्या है? तो वो है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। द लोएस्ट फॉर्म ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज इज कॉल्ड, जो सबसे लोएस्ट फॉर्म है कंप्यूटर लैंग्वेज की उसे क्या कहा जाता है? तो वो होती है मशीन लैंग्वेज। जो कंप्यूटर होता है वो 0 और 1 की फॉर्म में ही उसको समझ में आता है, तो मशीन लैंग्वेज वो जो होती है वो 0 और 1 की फॉर्म में ही लिखी जाती है। द बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स इज प्रोड्यूस बाय, सबसे अच्छी क्वालिटी के ग्राफिक्स कौन प्रोड्यूस करता है? तो वो है प्लॉटर। मेमोरी विच फॉरगेट्स एवरीथिंग व्हेन यू स्विच्ड ऑफ द पावर इज नोन एज, वो मेमोरी जो सब कुछ भूल जाती है जब लाइट्स बंद हो जाएं, जब पावर बंद हो जाए, जब सप्लाई बंद हो जाए, तो उसे क्या कहा जाता है? तो वो होती है वॉलेटाइल मेमोरी। द लिंकिंग ऑफ कंप्यूटर्स विद द कम्युनिकेशन सिस्टम इज कॉल्ड, कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ कंप्यूटर को लिंक करना इसे क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं नेटवर्किंग। द 16-bit माइक्रोप्रोसेसर मीन्स दैट इट हैज़, 16-bit माइक्रोप्रोसेसर आप लोगों ने सुना होगा, जनरली ये बोला जाता है 16-bit, 32-bit, 64-bit माइक्रोप्रोसेसर। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है जितना बिट हमें कहा गया है उतने ही बिट की उसकी एड्रेस लाइंस है। अगर 16-bit माइक्रोप्रोसेसर है तो 16 एड्रेस लाइंस, अगर 32-bit है तो 32 एड्रेस लाइंस, 64 हैं तो 64 एड्रेस लाइंस। डेटा गोइंग इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड, जो डाटा कंप्यूटर के अंदर जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं इनपुट। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क? इनमें से कौन सा ऐसा है जो छोटा सा एक नेटवर्क को कहा जाता है? तो वो है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे एक कोई भी बिल्डिंग हो, उसके एक 3-4 उसके अंदर पीसीज लगे हुए हैं और उन सबको आपस में कनेक्ट करके एक नेटवर्क बना दिया जाए तो वो होता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। उन सबको जैसे मॉडम के साथ एक साथ कनेक्ट कर दिया, सबके अंदर जो इंटरनेट सप्लाई है वो इंडिविजुअली देने की ज़रूरत नहीं है, सबको इकट्ठे एक ही पावर सप्लाई, एक ही मॉडम के साथ हम सप्लाई दे सकते हैं। उनके जैसे प्रिंटर्स को कनेक्ट करना है तो वो उनके साथ हम लैन केबल के थ्रू सबको एक ही प्रिंटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? दैट इज एन एप्लीकेशन सूट। हाउ मेनी ऑप्शंस डज अ बाइनरी चॉइस ऑफर्स, जो एक बाइनरी चॉइस होती है उस वो कितनी ऑप्शंस ऑफर करती है? वो करती है 2, 0 एंड 1। A collection of programs that controls how your computer system runs and processes information is called, एक ऐसा प्रोग्राम जो ये बताता है कि आपका कंप्यूटर कैसे काम करेगा, क्या काम करेगा और वो पूरे के पूरी फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर कनेक्टेड टू अ लैन, लोकल एरिया नेटवर्क कैन, जो एक कंप्यूटर लैन के साथ जुड़ा हुआ होता है तो वो क्या कर सकता है? दैट शेयर्ड इन्फॉर्मेशन, एक दूसरे की इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। एंड शेयर पेरिफेरल इक्विपमेंट, जैसा मैंने पहले भी बताया था, मॉडम, जैसे मॉडम हो गया एक पेरिफेरल इक्विपमेंट जिसको वो यूज़ कर सकते हैं, एक ही मॉडम के साथ सारे के सारे पीसीज को कनेक्ट कर सकते हैं, एक ही प्रिंटर के साथ सारे के सारे पीसीज को कनेक्ट कर सकते हैं। दीज आर द पेरिफेरल इक्विपमेंट्स। इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑन द मदरबोर्ड थ्रू, जो एक मदरबोर्ड है उसके अंदर जो कंपोनेंट्स है एक दूसरे से इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, किस तरह से, या इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है किस तरह से? वो बसेस के थ्रू। हाउ आर डाटा ऑर्गेनाइज्ड इन अ स्प्रेडशीट, एक स्प्रेडशीट के अंदर डाटा किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है? वो किया जाता है रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में। स्प्रेडशीट का दूसरा नाम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी है, हम उसको एक्सेल भी कहते हैं।
द ब्लिंकिंग कर्सर ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन इज कॉल्ड द, जो ब्लिंकिंग कर्सर है, ब्लिंकिंग सिंबल है जो कंप्यूटर के ऊपर, उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कर्सर। अ फॉल्ट इन द कंप्यूटर प्रोग्राम विच प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्किंग करेक्टली इज नोन एज, एक ऐसा प्रोग्राम के अंदर जो फॉल्ट आ जाता है, जैसे प्रोग्राम के अंदर एरर आ जाता है जो उसको प्रॉपरली काम नहीं करने देता, उसको क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बग। A self-replicating program similar to a virus which was taken from a 1970s science fiction novel by John Brunner entitled The Shockwave Rider is, एक अपने आप में रिपीट होने वाला प्रोग्राम जो कि एक साइंस फिक्शन नॉवल जो जॉन ब्रनर ने लिखी थी, शॉकवेव राइडर, उसमें से लिया गया है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं वॉर्म। अ डैश इज़ अ बाइस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट हैज़ टू स्टेबल स्टेट, कौन सा ऐसा बाइस्टेबल सर्किट है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसकी दो स्टेबल स्टेट्स हैं? तो वो है फ्लिप फ्लॉप। इसकी जो स्टेबल स्टेट्स होती हैं वो होती हैं ऑन एंड ऑफ। Unwanted repetitive messages such as unsolicited bulk email is known as, एक unwanted सा मैसेज जो हम लोगों को मिल जाता है, जनरली क्रिएट होता है जब बहुत सारी ईमेल्स एक साथ भेजी जाती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्पैम। DOS स्टैंड्स फॉर, DOS की फुल फॉर्म क्या है? वो है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इनपुट डिवाइसेस, तो इनमें से कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस हैं? कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट है, कार्ड रीडर भी इनपुट डिवाइस है और स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है। तो ऑल ऑफ दीज। एग्जाम्पल्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस आर, इनमें से आउटपुट डिवाइसेस की एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हैं? स्क्रीन भी एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है और स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है। सो ऑल ऑफ दीज। IBM स्टैंड्स फॉर, IBM की फुल फॉर्म क्या है? वो है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। डैश ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम एट रन टाइम लाइन बाय लाइन, इनमें से कौन सा ऐसा कंपाइलर है एक तरह से जो प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन रन करता है, ट्रांसलेट करता है और एग्जीक्यूट कराता है? तो वो है इंटरप्रेटर। जनरली कंपाइलर और इंटरप्रेटर में कन्फ्यूजन होती है। जो इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन को ट्रांसलेट करता है, प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है, लेकिन जो कंपाइलर होता है वो एक साथ पूरा का पूरा प्रोग्राम ट्रांसलेट करता है और फिर उसको एग्जीक्यूट करवाता है। कोबोल इज़ वाइडली यूज्ड इन एप्लीकेशंस, कोबोल कौन सी एप्लीकेशंस के लिए यूज़ किया जाता है? तो वो है कमर्शियल। कोबोल की फुल फॉर्म होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। SMPS स्टैंड्स फॉर, SMPS की फुल फॉर्म क्या है? वो है सिंगल मोड पावर सप्लाई। द डिवाइसेज यूज टू कैरी डिजिटल डाटा ऑन एनालॉग लाइन्स इज कॉल्ड एज, जो डिवाइसेज डिजिटल डाटा को एनालॉग लाइन्स की तरफ लेके जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मॉडम। VDU इज ऑल्सो कॉल्ड, VDU को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है मॉनिटर। VDU की फुल फॉर्म होती है वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, सॉरी। BIOS स्टैंड्स फॉर, BIOS की फुल फॉर्म क्या है? वो है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। फादर ऑफ सी लैंग्वेज इज, सी लैंग्वेज के फादर किसको कहा जाता है? वो है डेनिस रिची। हाउ मेनी वैल्यूज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल बाइट, एक सिंगल बाइट कितने वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर सकती है? तो इसे हम कैलकुलेट करते हैं। एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं, तो जो वैल्यूज़ वो रिप्रेजेंट करेगी वो है 2⁸8। 2 को हम 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे एंड इट कम्स आउट टू बी 512। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द मेमोरी इन योर कंप्यूटर, इनमें से कौन सी आपके कंप्यूटर की मेमोरी है? तो वो है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। 1 मेगाबाइट इक्वल्स टू अप्रॉक्सीमेटली, 1 मेगाबाइट अप्रॉक्सीमेटली कितने बाइट्स के इक्वल होती हैं? तो वो है 1 मिलियन, 10⁻6 बाइट्स। When you are working on a document on a PC, जब आप PC पर एक डॉक्यूमेंट के ऊपर काम कर रहे हो, वेयर इज़ द डॉक्यूमेंट टेम्परेरीली स्टोर्ड, ये डॉक्यूमेंट टेम्परेरीली कहाँ पे स्टोर होता है? तो वो है रैम। मैग्नेटिक टेप इज़ नॉट प्रैक्टिकल फॉर एप्लीकेशन वेयर डाटा मस्ट बी क्विकली रिकॉल्ड बिकॉज, जब मैग्नेटिक टेप्स होती हैं उनको हम उस जगह पे नहीं यूज़ करते जहाँ पे हमें क्विकली डाटा की ज़रूरत होती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज इट इज़ अ सिक्वेंशियल असेस मीडियम, एक सीक्वेंस में ये डाटा को उठाता है। अगर सपोज हमें 10th नंबर का डाटा चाहिए, ये पहले फर्स्ट 9 नंबर्स के डाटा को रिट्रीव करेगा और उसके बाद हमें 10th का डाटा मिलेगा। हम डायरेक्टली 10th नंबर पर नहीं आ सकते। व्हेन कटिंग एंड पेस्टिंग
द आइटम कट इज़ टेम्परेली स्टोर्ड इन, जब हम कट करके कहीं पे पेस्ट करते हैं तो फिर वो जो डाटा होता है वो टेम्परेरीली कहाँ पे स्टोर होता है, तो वो स्टोर होता है टेम्परेरीली क्लिपबोर्ड के ऊपर. If you found this video relevant, please like my video and subscribe my channel. Thanks for watching.